देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच भारत सरकार ने स्पुतनिक वी यानी कि रूस की कोरोना वैक्सीन को इजाज़त दे दी है आज। आखिर ऐसा क्या रीज़न है कि फाइजर वैक्सीन या मॉडर्ना वैक्सीन को भारत सरकार ने अभी तक इजाज़त नहीं दी, जबकि रूस की स्पुतनिक वी को, जो कि अभी ट्रायल में ही है, उसे इजाज़त दे दी है। मेरे चैनल नितिन में आपका स्वागत है और आज का हमारा टॉपिक है हेल्थ से रिलेटेड कोरोना वायरस की वैक्सीन का, यानी कि स्पुतनिक वी। आखिर क्या रीज़न है, आज हम समझेंगे इसके 5 पॉइंट में। देश में इस वैक्सीन का फेज 3 ट्रायल चल रहा है। इससे पहले ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को मंजूरी मिल चुकी है। इस बीच ये भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर मॉडर्ना की वैक्सीन और फाइजर की वैक्सीन को इजाज़त नहीं देके रूस की वैक्सीन को क्यों इजाज़त दी गई। तो इसे समझते हैं 5 पॉइंट में। पहला है, स्पुतनिक वैक्सीन बनाने वाली कंपनी गामलेया रिसर्च सेंटर फॉर एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी ने दावा किया है कि वैक्सीन ने कोरोना वायरस के गंभीर मामलों के खिलाफ 100% कारगर रही है, और ये दावा सच देखने को भी मिले हैं। दूसरा है, स्पुतनिक वी वैक्सीन अब तक 1.2 अरब आबादी वाले 59 देशों में अप्रूव हो चुकी है। इसे रूस में अगस्त 2020 में ही इस्तेमाल की इजाज़त मिल गई थी। जैसे कि हम सभी जानते हैं, स्पुतनिक वी जब रूस में बनाई गई थी पहली बार, तो उसे सब फेज के ट्रायल से गुजरना नहीं पड़ा, यानी कि उसे जल्दबाजी में अप्रूवल दे दिया गया था। इसके बावजूद वो बाकी सबके वैक्सीन से ज़्यादा काम कर रही है, यानी कि ज़्यादा परसेंटेज पे काम आ रही है। तीसरा, रूस की वैक्सीन सामान्य सर्दी जुकाम पैदा करने वाले एडेनो वायरस पर आधारित है। इस वैक्सीन को आर्टिफिशियल तरीके से बनाया गया है। यह कोरोना वायरस SARS-CoV-2 में पाए जाने वाले स्ट्रक्चरल प्रोटीन की नकल करती है, जिससे शरीर में ठीक वैसा ही इम्यून रिस्पॉन्स पैदा होता है जो कोरोना वायरस इन्फेक्शन से पैदा होता है। चौथा, रूसी वैक्सीन की सबसे खास बात यह है कि यह mRNA तकनीक पर नहीं बनी, यानी कि जिस पर बाकी सब वैक्सीन बनी है, फिर भी यह बाकी सबसे ज़्यादा प्रभावी है, यानी इफेक्टिव है। पांचवा, भारत में वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी के लिए यहाँ कुछ लोगों पर ट्रायल करना जरूरी है। ऐसा सभी देशों में होता है, यानी कि अगर आप कोई भी वैक्सीन या कोई भी चीज़ों को दूसरे देशों में यूज़ करना चाहते हैं तो पहले उस देश में ट्रायल से या फिर किसी प्रकार के भी टेस्ट से गुजरना पड़ता है। तो भारत में वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी के लिए यहाँ कुछ लोगों पर ट्रायल करना जरूरी था। देश में कोई भी बाहर की चीज़ आती है तो अपने लोगों पर इस्तेमाल करने के लिए ब्रीजिंग का ट्रायल करना जरूरी होता है। रूसी कंपनी ने यह ट्रायल का स्टेज पूरा किया है, जबकि फाइजर या मॉडर्ना ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। छठा, फाइजर ने एक बार शुरू में यहाँ पर आवेदन किया था, लेकिन जब उसे बताया गया कि यहाँ उन्हें ट्रायल करना होगा तो उन्होंने अपना आवेदन वापस ले लिया। वहीं मॉडर्ना ने तो कभी कोई आवेदन किया ही नहीं, यानी कि ट्रायल के लिए कोई आवेदन किया ही नहीं, तो फिर उसे कैसे इजाज़त दे सकती थी, ऐसा स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन का कहना है। सातवां, स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार मौजूदा समय में फाइजर या मॉडर्ना की तरफ से भारत में उनकी वैक्सीन के इमरजेंसी यूज के लिए कोई भी एप्लीकेशन है नहीं, यानी कि उस तरह के वैक्सीन के जो भी कंपनी है उन्होंने भारत सरकार में एप्लीकेशन दिया ही नहीं। तो जब दिया ही नहीं तो उसे अप्रूवल कैसे मिलेगा। और इन सब के बावजूद फाइजर और मॉडर्ना की अगर बात करें तो मॉडर्ना कम प्रभावी है, और जहाँ तक फाइजर की बात है तो फाइजर प्रभावी तो 60% के आसपास ही है, पर इसके साइड इफेक्ट सबसे ज़्यादा है। यानी कि अभी तक जितने भी वैक्सीन लोगों पे लगाए गए हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो साइड इफेक्ट देखने को मिले हैं फाइजर की है। पिछले ही साल की अगर बात करें तो कई लोग इसमें फाइजर के वैक्सीन लगाने के बाद साइड इफेक्ट्स के दौर से गुजरे हैं, जिन्हें दिल के दौरा पड़ने तक की और सर दर्द यानी कि माइग्रेन की समस्या उत्पन्न हुई, और कई लोगों की मृत्यु भी हो गई थी। ऐसा फाइजर में देखने को मिला। तो इसमें फाइजर की कंपनी का कहना था कि इतने बड़े लोगों में यार दिया गया है तो इसमें कुछ लोगों में साइड इफेक्ट आना आम बात है, यानी कि अगर कोई लोग मर भी जाते हैं तो ऐसा संभव है, यानी हो सकता है। तो फाइजर के वैक्सीन बहुत ही ज़्यादा खतरनाक भी है, जबकि स्पुतनिक वी की अगर बात करें तो ये सबसे ज़्यादा असरदार, यानी कि ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन से भी ज़्यादा असरदार है रूस की स्पुतनिक वैक्सीन, जो कि बहुत ही ज़्यादा असरदार है। तो इस कंडीशन के तौर पे भारत ने आज स्पुतनिक वी को इजाज़त दी है। ऑडियो सुनने के लिए शुक्रिया। इसी तरह मेरे चैनल में बने रहे ताकि हेल्थ से रिलेटेड ऑडियो मैं लाता रहूँ।